Hello and welcome back to my channel. I once again welcome you all in my YouTube channel MCQ ज़रा। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो एस्पिरेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक क्या रहेगा आज का? दैट विल बी MCQs ऑन विटामिन्स एंड न्यूट्रेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इससे पहले हमने बहुत सारे MCQs ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और भी बहुत सारे पोर्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप वो चेक कर सकते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप SSC, CGL और JKSB के लिए पढ़ रहे हैं तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ यू शुड वॉच दोज लेक्चर्स, दोज MCQs, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो MCQ सीरीज़ हमारी चल रही है, तो जो करंट हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ MCQs ऑन जनरल साइंस। जो टॉपिक इस पे भी हमने बहुत टॉपिक्स पे MCQs अपलोड किए हैं, लाइक MCQs ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, टिश्यूज, सेल्स, बहुत सारे MCQs हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है विटामिन्स एंड न्यूट्रेंट्स। तो पर क्वेश्चन मैं 5 सेकंड्स तक वेट करूंगा, तब तक आप अपनी जगह पे आंसर लिखेंगे। तो फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने करेक्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट्स टू फंक्शन प्रॉपरली। तो विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत किस लिए होते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो काम करे प्रॉपरली। They play a crucial role in various physiological processes such as metabolism, immune system support, and maintaining overall health. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, लाइक इम्यून सिस्टम बिल्डअप, मेटाबॉलिज्म, बॉडी हेल्थ। तो विटामिन्स प्ले a very big role. While vitamins are needed in small quantities, their absence can lead to various deficiencies and problems. जैसे कि हमें पता है कि विटामिन्स की हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर ये विटामिन्स की डिफिशेंसी किसी में हो जाए तो इट श्योरली क्रिएट्स वेरी वर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो विटामिन्स की टाइप्स यहाँ पे दिए हैं, तो ये इंट्रोडक्शन में पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा नहीं है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे दिए हैं। 2 मेन टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं, एक तो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो इसके लिए मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन याद रखने के लिए आप अपनी जगह पे याद रखेंगे WBC, जैसे कि हमें RBCs पढ़ते हैं ना, इसी तरीके से आप याद रखेंगे WBC। आप याद रखेंगे WBC। W मीन्स वाटर, B मीन्स विटामिन B एंड C मीन्स विटामिन C। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। दीज इंक्लूड विटामिन C एंड B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स सच एज B1, B2, B3, B6 एंड 12, बायोटिन, पैंथोनिक एसिड एंड फॉलिक एसिड। दे आर नॉट स्टोर इन आवर बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड नीड टू बी कंज्यूम रेगुलरली थ्रू डाइट। तो हमें चाहिए कि हम इसको रेगुलरली कंज्यूम करें। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं नर्व सिस्टम फंक्शन के लिए, आप देख सकते हैं। फैट सॉल्युबल क्या क्या आता है? A, D, E एंड K, क्योंकि अगर आप ऊपर जो ये दिए हैं B एंड C याद रखेंगे, बाकी जो रेस्ट हैं दैट आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो डायरेक्ट फिर आते हैं बैलेंस्ड डाइट, और पता है कि जिसमें हर एक न्यूट्रेंट विटामिन प्रेजेंट हो और अनबैलेंस्ड में डिफिशिएंसी हो न्यूट्रेंट्स की, खुद भी पढ़ सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स क्या होते हैं? ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑप्शन बी इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सी ऑप्शन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डी इज नन ऑफ दीज। बताइए विटामिन्स क्या है? A, B, C या D? जल्दी से कोट कीजिए आंसर इस क्वेश्चन का। 5 सेकंड से आपके पास, आराम से देखिए, उसके बाद आंसर कोट कीजिए।
आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का वो हम देखते हैं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मैं देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं vitamins are organic molecules are a set of closely related molecules called vitamins. They are essential to an organism in small quantities for proper metabolic function. Okay, essential nutrients cannot be synthesized in the organism in sufficient quantities for survival and therefore must be obtained through the diet. Vitamin C can be synthesized by some species but not by others. It is considered a vitamin in the first, but it is not. Most vitamins are not. याद रखेंगे, vitamin C is considered as a vitamin but it is not. Okay, most vitamins are not single molecules but groups of related molecules called vitamins. For example, there are 8 vitamins of vitamin E, 4 tocopherols and 4 tocoteriols. याद रखेंगे आप ये पॉइंट। तो नेक्स्ट क्या है MCQ, आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्युबल। अगर आपको ऊपर ट्रिक जो मैंने समझाई तो अगर आपको वो याद रही हुई होगी तो दिस क्वेश्चन विल बी जस्ट वेरी इजी फॉर यू। तो क्या बताना है, बता रहा है क्वेश्चन आपको इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो फैट सॉल्युबल है। याद रखेंगे एग्जाम्स में कई बार हम एस्पिरेंट्स गलती करते हैं कि हम क्वेश्चंस को आधा ही पढ़ते हैं और फैट की जगह हम वाटर पढ़ते हैं। ये होता है हर एक एस्पिरेंट के साथ, यही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चंस जहाँ जो भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं या देना जा रहे हो तो क्वेश्चंस को 1-2 बार आराम से देखिए और स्पेलिंग भी चेक किया करिए, क्योंकि फैट की जगह हम वाटर पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन गलत होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है दैट इज़ विच आर द फॉलोइंग विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से विटामिन्स फैट सॉल्युबल है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विटामिन C and E, ऑप्शन बी इज A and C, ऑप्शन डी इज विटामिन A and D, C एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है विटामिन B12 and D। तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इजी। तो जल्दी से बताइए, 5 सेकंड्स का मैं वेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा इसका। तो जल्दी से कोट कीजिए, अपनी जगह पे लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A and D। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप याद रखेंगे WBC वाटर सॉल्युबल B और C होते हैं और बाकी जो रेस्ट होते हैं दैट आर फैट सॉल्युबल। A and D इज राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, विच आर द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन है इन विटामिन्स में? तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट में ज़रूर बताएंगे, लेकिन ऑप्शन में पढ़ता हूँ विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D एंड लास्ट इज विटामिन E। A, B, C या D वाटर सॉल्युबल। याद रखेंगे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन को 1-2 बार आप एग्जाम्स में पढ़ेंगे तो फिर आप आराम से क्वेश्चन को ठीक करके आएंगे। कभी कभार बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन हम उनको गलत करते हैं। क्यों? द मेन रीज़न इज़ दैट वी डू नॉट रीड द क्वेश्चन वेरी वेल। हम ऐसे पढ़ते हैं, फिर जब हम घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये आया तो मैंने इसको ये दिया है। तो याद रखेंगे आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। तो वाटर सॉल्युबल कौन है इनमें से, A, D, B, D या E? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में ट्रिक बताई है। क्वेश्चन फोर्थ पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज एप्पल्स हैव स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट्स बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ। जो एप्पल्स होते हैं कश्मीर वैली में जो फेमस एप्पल्स पाए जाते हैं, कश्मीर वैली इज़ फेमस फॉर एप्पल्स। तो आपको बताना है कि हार्ट पेशेंट के लिए एप्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल वैल्यू है इनका। तो क्यों है इसमें, क्या है एप्पल में ऐसा कौन सा सोर्स, रिच सोर्स है किसका, ये किसका होता है, इसमें कौन सी ऐसे कैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए सोडियम एंड पोटेशियम, बी इज फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, सी इज पोटेशियम एंड फास्फोरस एंड लास्ट इज पोटेशियम ओनली। बताइए A, B, C या D एप्पल में से इनमें से कौन सा ऐसा है जो एप्पल में प्रेजेंट हो रहा है।
आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। राइट आंसर इज ओनली पोटेशियम। याद रखेंगे ओनली पोटेशियम। तो एप्पल इज अ वेरी सोर्स ऑफ पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन द ह्यूमन सिस्टम। आपको बताना है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सिस्टम में। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए दे प्रमोट विटामिन सिंथेसिस। क्या वो विटामिन सिंथेसिस करते हैं। ऑप्शन बी इज दे प्रिवेंट एक्सेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। क्या वो बचाते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन ना हो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन की। सी ऑप्शन इज दे प्रोटेक्ट सेल्स अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। क्या वो ये जो सेल्स हमारी बॉडी में होती है क्या वो उनको बचाते हैं कि जो फ्री रेडिकल जिसमें OH रेडिकल होता है, इट इज़ वेरी रेयर स्पीशीज जो एटमॉस्फेयर में होती है, क्या ये इससे हमें बचाता है। या लास्ट ऑप्शन जो है दे एक्टिवेट सर्टन जीन्स विच डिले द एजिंग प्रोसेस। क्या ये एक्टिवेट करते हैं उन जीन्स को जो डिले करते हैं एज को, एजिंग प्रोसेस को। क्वेश्चन है आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है, जल्दी से बताइए A B C या D। तो 5 सेकंड से आपके पास, जल्दी से कोड कीजिए, एक बार देखिए खुद भी इस क्वेश्चन को। आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, दे प्रोटेक्ट सेल्स अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। ओके। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन C इज। इनमें से कौन मेन सोर्स है किसका, विटामिन C का। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स, ऑप्शन बी इज मिल्क, सी इज घी एंड डी इज पल्सेस। बताइए क्या हो सकता है आंसर। क्वेश्चन है सोर्स ऑफ विटामिन C, इनमें से कौन सी ऐसी सब्सटेंस है जिसमें विटामिन C होता है। A B C या D, जल्दी से कोड कीजिए, 5 सेकंड्स आपके पास। आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स। क्वेश्चन 7 द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C इज। विटामिन C का केमिकल नेम आपको बताना है, बहुत बार आ चुका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन C का केमिकल नेम क्या है बताइए। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए इज एस्कॉर्बिक एसिड, बी इज थायामीन, सी इज साइट्रिक एसिड एंड डी इज टार्टरिक एसिड। बताइए A B C या D, जल्दी से कोड कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानते हैं इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दिया है, आप देख सकते हैं। विटामिन ए केमिकल नेम इज रेटिनॉल, डिफिशिएंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 chemical name is thiamine and it causes beriberi. C ascorbic acid and it causes scurvy. And D is calciferol, chemical name rickets and osteomalacia. D is चार यहाँ पे 4th पॉइंट यहाँ पे दिया है विटामिन K, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज फाइलोक्विन एंड इट लीड्स टू नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एंड लास्ट इज विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, इट कॉजेज क्रैकिंग ऑफ स्किन। तो आप अगर आपको इसका चार्ट का ये चाहिए स्क्रीनशॉट, तो मैं वेट करूँगा, आप ले सकते हैं जल्दी से। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो उस हिसाब से इसका आंसर आएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज हेल्पफुल फॉर हीलिंग ऑफ वॉन्ड। अगर किसी जगह पे इंजरी हो जाए तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाए, तो उसके बाद जो वो वॉन्ड को ये होता है हील अप होता है, तो कौन सा विटामिन इसके लिए मस्ट है। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड डी इज विटामिन डी। बताइए A B C या D, जल्दी से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। विटामिन सी हमें हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, किसके एलिमेंट्स की एब्जॉर्प्शन में, वही आपको बताना है। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए इज आयरन, बी इज कैल्शियम, सी इज आयोडीन एंड डी इज सोडियम। ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से कोड कीजिए, जल्दी से बताइए कि विटामिन सी एब्जॉर्प्शन किस एलिमेंट की करता है। विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, FeCAINA। जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी। 5 सेकंड आपके पास। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आयरन। क्वेश्चन 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत मदद करता है, वो वही आपको बताना है। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए इज़ विटामिन सी, ऑप्शन बी इज़ विटामिन के, ऑप्शन सी इज़ विटामिन डी, डी इज़ विटामिन ई। बताइए ए, बी, सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट्स विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है वो आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैंने भी आपको दिखाया वो। क्वेश्चन 11th यहाँ पे दिया है, द सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़। विटामिन डी का सोर्स क्या है। ऑप्शन इज आपके पास लेमन, ऑप्शन बी इज सनराइज, सी इज ऑरेंज एंड डी इज कैश्यू नट्स। बताइए विटामिन डी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। तो सोर्स आपको बताना है क्या है। एक हिंट में देता हूँ, एनर्जी, उस हिसाब से देखिए क्या हो सकता है। 5 सेकंड से आपके पास। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट सन रेज। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी। आपको बताना है इनमें से विटामिन डी की कंपोजिशन में कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी इज कैल्सिफेरॉल, सी इज फॉलिक एसिड एंड डी इज रेटिनॉल। बताइए विटामिन डी में से, इनमें से कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी आपको बताना है। ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैल्सिफेरॉल। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन इज डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। आपको बताना है कि इनमें से अगर विटामिन प्रेजेंट नहीं हो या उसकी डिफिशिएंसी बहुत कम हो वो, तो उससे एक डिजीज़ होती है जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो वो किस विटामिन की वजह से होते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी इज़ विटामिन सी, सी ऑप्शन इज़ विटामिन ए एंड डी इज़ विटामिन ई। बताइए B1, C, A या ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए। कोड कीजिए अपनी जगह पे। 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट्स विटामिन ए। क्वेश्चन 14th, क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। बताइए ए, बी, सी या डी, ऐसा विटामिन जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो देखते हैं, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन सी इज राइट आंसर। जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, वो बॉडी में स्टोर नहीं होते। क्वेश्चन नेक्स्ट,
इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, किस ऑर्गन में वो स्टोर होता है, वही आपको बताना है। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी इज पेनक्रियाज, सी ऑप्शन इज स्प्लीन, डी ऑप्शन इज स्टमक। बताइए ए बी सी या डी। विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड से आप जल्द से कोड कीजिए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिवर। क्वेश्चन 17th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर विटामिन ए कंटेंट। इनमें से कौन सी ऐसी सब्सटेंस है जिसमें ज़्यादातर क्या होता है, विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन इज आपके पास कैबेज, ऑप्शन बी इज़ कैरेट, सी ऑप्शन इज कॉलीफ्लावर, डी इज स्पेनिश। बताइए ए बी सी या डी, विटामिन ए किस में होता है वही आपको बताना, और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो 5 सेकंड्स तक वेट करता हूँ, तब तक आप अपनी जगह पे आंसर लिखिए इस क्वेश्चन का। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैरेट। क्वेश्चन 18th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मड इन आवर बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा वी कैन से कि मिनरल और विटामिन ऐसा है जो हमारी बॉडी में बनता नहीं है। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए इज विटामिन ए, ऑप्शन बी इज विट प्रोटीन, सी इज एंजाइम, डी इज हार्मोन। बताइए ए बी सी या डी। एंजाइम आपको पता है कि एंजाइम तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई रिएक्शन करनी हो एट अ फास्टर रेट। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो राइट आंसर विल बी विटामिन ए। क्वेश्चन 19th क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो ज़रूरी है किसके लिए, फॉर नॉर्मल विजन, वी कैन से फॉर आई साइट। विच विटामिन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आई साइट, तो वो विटामिन आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट विटामिन नहीं दिया है बल्कि उनकी केमिकल नेम्स दिए हैं। अगर आपने वो चार्ट जो मैंने अभी शेयर किया था ऊपर, तो अगर आप वो देखोगे तो उस हिसाब से आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। फिर भी आई विल रीड ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है फॉलिक एसिड, बी इज़ राइबोफ्लेविन, सी इज़ नियासिन, डी इज़ रेटिनॉल। ए बी सी या डी, बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन, रेटिनॉल। तो 5 सेकंड तक पर जल्दी से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेटिनॉल। याद रखेंगे विटामिन ए डील्स विथ नाइट ब्लाइंडनेस, तो रेटिनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन। क्वेश्चन 20th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो किस में प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 में। कौन सा ऐसा विटामिन है जो मेटल है जो किस में प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 में। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए कोबाल्ट, बी इज आयरन, सी इज जिंक एंड लास्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम। बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। COFEZNMG, ए बी सी एंड डी, जल्दी से कोड कीजिए। तो आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कोबाल्ट। याद रखेंगे विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइबोफ्लेविन डिफिशिएंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। आपको बताना है कि राइबोफ्लेविन डिफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए पेलेग्रा, ऑप्शन बी इज स्कर्वे, सी इज बेरी, डी इज चिल्लोसिस। बताइए ए बी सी या डी। डिफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन कॉजेज विच डिजीज, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड्स आपके पास, आराम से देख के क्वेश्चन का आंसर कीजिए अपनी जगह पे।
तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी पेयर हैं जो करेक्टली मैच नहीं की गई है। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए विटामिन डी विथ रिकेट्स, विटामिन सी को मैच किया गया है विथ ब्लीडिंग गम्स, विटामिन ए को रहमटिज्म एंड डी विटामिन बी को बेरी से। बताइए करेक्टली इनमें से कौन सा, वैकेंसी इनमें से कौन सा गलत है। तो जल्दी से कोड कीजिए। एलिमिनेशन मेथड की तरफ अगर देखेंगे तो आराम से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। देखिए विटामिन सी से स्कर्वी होती है, दैट मीन्स इट लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो विटामिन ऑप्शन बी तो ठीक है। विटामिन डी आपको पता है कि रिकेट्स होती हैं ज़्यादातर चिल्ड्रंस में, तो इट विल बी आल्सो राइट। विटामिन बी आपको पता है कि बेरी। विटामिन ए आपको पता है इट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रहमटिज्म। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स विटामिन ए, रहमटिज्म। और इस अगर हम राइट इसको करेंगे दैट मीन्स विटामिन ए लीड्स टू डिफिशिएंसी ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, इसको आएगा। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट ए विटामिन। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो विटामिन नहीं है। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी थायरोजीन, ऑप्शन सी इज राइबोफ्लेविन एंड डी इज पायरिडोजिन। बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो क्या विटामिन नहीं है। नियासिन, थायरोजीन, राइबोफ्लेविन, पायरिडोजिन, ए बी सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज थायरोजीन। क्वेश्चन 24 क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग फूड ग्रेन इज रिचेस्ट इन प्रोटीन। इनमें से कौन सा ऐसा फूड ग्रेन है जिसमें ज़्यादातर प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज प्रोटीन रिच। ऑप्शन इज आपके पास ग्राम, ऑप्शन बी इज पी, सी इज सोयाबीन एंड डी इज व्हीट। ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज सोयाबीन। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज। इनमें से कौन है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट। तो ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए इज स्टार्च, बी ऑप्शन इज ग्लूकोज, सी ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड डी इज सेल्यूलोज। बताइए ए बी सी या डी क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन इज द एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी इन आवर बॉडी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट जो दिया है नीचे जो मेंटेन रखता है क्या क्या, एसिडिटी और अल्कलिनिटी। एसिडिटी आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ पे pH स्केल लेंगे तो pH स्केल फ्रॉम इट 0 to 14 तक इसकी रेंज होती है। ये किसने दी थी, सोरेनसन ने। याद रखेंगे pH स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन इन 1909। ओके, तो और जो यहाँ पे 7 मीन्स न्यूट्रल लाइक ये वाटर। और यहाँ हमेशा याद रखेंगे pH हम कैसे लिखते हैं, P स्मॉल और H कैपिटल, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन्स इसकी फार्मूला होती है। तो 7 से जो कम होती है दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक, और 7 से ज़्यादा दैट इज़ बेसिक। तो आपको बताना है कि अल्कलिनिटी और एसिडिटी हमारी बॉडी में एक एलिमेंट मेंटेन रखता है, उस एलिमेंट का आपको नाम बताना है, वही क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं। ऑप्शन ए दिया है फास्फोरस, ऑप्शन बी है
सोडियम, सी इज़ कैल्शियम, डी इज़ पोटेशियम। बताइए क्या हो सकता है, क्या फास्फोरस होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा या पोटेशियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड आपके पास, आराम से कोट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपनी जगह पे। तो दिखाता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज फास्फोरस। Question 27th question is Spanish leaves contain the highest amount of। Spanish leaves में क्या ज़्यादातर होता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो Spanish leaves में ज़्यादा होती है? ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी इज आयरन, सी इज फैट एंड डी इज कार्बोहाइड्रेट। ए बी सी या डी। स्पेनिश लीव्स में क्या होता है, जल्दी से बताइए। विटामिन, आयरन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जल्दी से बताइए। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर आपने लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज आयरन। क्वेश्चन 28th क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच प्रेजेंस ब्रिंग स्वीटनेस इन मिल्क। आपको बताना है कि अगर आप दूध लोगे तो इट टेस्ट स्वीट, इसका जो टेस्ट होता है दैट इज़ वेरी स्वीट। तो आपको बताना है कि स्वीट क्यों होता है मिल्क, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए माइक्रोज, ऑप्शन बी इज लैक्टोस, ऑप्शन सी इज सक्रोस, डी इज कैराटीन। ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए। स्वीटनेस ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, इतना मीठा दूध क्यों होता है, किसकी वजह से। ऑप्शन बी, दैट इज लैक्टोस। क्वेश्चन 29th क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी सब्सटेंस, एंजाइम या और कुछ चीज़ जो क्या करती है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए इज़ बैक्टीरिया, बी इज़ विटामिन, सी इज़ एंजाइम एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। बताइए बैक्टीरिया, एंजाइम, बैक्टीरिया, विटामिन, एंजाइम या नन ऑफ द अबव। मिल्क टू कर्ड कौन कन्वर्शन करवाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम आपको पता ही होगा, दैट इज लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन 30th क्वेश्चन इज वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइट कलर क्यों होता है मिल्क का, किसकी वजह से। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए लैक्टोस, ऑप्शन बी इज अल्ब्यूमिन, सी इज कैराटीन, डी इज कैसीन। बताइए ए बी सी या डी। कलर ऑफ मिल्क इज वाइट ड्यू टू। 5 सेकंड आपके पास, आराम से सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप, मुझे पता है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज कैसिन। क्वेश्चन 31 द टिश्यूज आर फॉर्मड इन बॉडी बाय। जो हमारी बॉडीज में टिश्यूज होती हैं वो किसकी वजह से बनते हैं। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए इज फैट, बी इज कार्बोहाइड्रेट, सी इज प्रोटीन, डी इज विटामिन। बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोट कीजिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टिश्यूज कैसे बनते हैं हमारी बॉडी में। तो देखते हैं, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज प्रोटीन। क्वेश्चन नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी पेयर करेक्टली मैच्ड है। इससे पहले ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था लेकिन दैट वाज करेक्टली अनमैच्ड, आपको बतानी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्टली मैच की गई है, तो कौन सी हैं तो देखते हैं। विटामिन B1 टू रेटिनॉल, विटामिन B2 टू राइबोफ्लाविन, ऑप्शन सी इज़ विटामिन B6 टू नियासिन एंड डी इज़ विटामिन सी टू कैल्सीफ्रॉल। बताइए ए बी सी या डी। सोच समझ के इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ा होगा ऊपर जो चार्ट दिया था वो, आप अगर इससे पहले भी कहीं पे पढ़ा होगा तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, एलिमिनेशन मेथड से आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो लेकिन ये वो कहाँ पे यूज़ करनी है दैट मैटर्स, तो वो आनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसमें, राइट कौन है इसमें।
तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन B2 to राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट्स आपको पता ही है कि माइक्रोन्यूट्रेंट्स ऐसी न्यूट्रेंट्स होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन 10 ग्राम पर सीसी से कम होगी, दैट आर माइक्रोन्यूट्रेंट्स। और मैक्रोन्यूट्रेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी 10 ग्राम पर सीसी से ज़्यादा होगी, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माइक्रोन्यूट्रेंट इनमें से कौन नहीं है। आयरन, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, A, B, C या D। बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से कोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, दैट इज सल्फर। तो बाकी जो भी यहाँ पे दिए हैं दैट इज आयरन, जिंक और मैग्नीज, दीज आर माइक्रोन्यूट्रेंट्स एंड सल्फर इज अ मैक्रोन्यूट्रेंट, याद रखेंगे। मैक्रो मीन्स बड़ा। क्वेश्चन 34th क्वेश्चन इज विच इज द मेन विटामिन फाउंड इन पपैया। पपैया में कौन सा मेन विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन पढ़ता हूँ, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी एंड डी इज विटामिन के। बताइए A, C, B के कौन सा पार्ट इसका राइट होगा। जल्दी से कोड कीजिए अपनी जगह पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 सेकंड्स तक मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए A, B, C या D। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लेक्स द फॉलोइंग। जो माँ का दूध होता है दैट उसमें हर एक डाइट, जो भी नेसेसरी डाइट होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी। तो आपको बताने उनमें एक चीज़ उसमें नहीं होती है, वही आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी इज़ कैल्शियम, सी इज़ मैग्नीशियम, डी इज़ पोटेशियम। A, B, C या D। सोच समझ के इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए जल्दी से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ आयरन। तो माँ के दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है लेकिन आयरन इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। मिल्क किसका पुअर सोर्स है। कैल्शियम, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी एंड कार्बोहाइड्रेट। A, B, C या D, जल्दी से बताइए। मिल्क में इनमें से एक चीज़ ऐसा होता है जो दैट इज एब्सेंट इन मिल्क। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर कोट किया होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग ईटेबल्स ऐसी चीज़ होते हैं जो हम खाते हैं, इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आपको बताना है कि जो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक ऐसा ईटेबल है दैट इज़ बेस्ट सोर्स किसके लिए, अमीनो एसिड्स के लिए। अमीनो एसिड्स मीन्स प्रोटीन्स। बताइए जल्दी से। बनाना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज़ पल्सेस, सी इज़ एग्स एंड डी इज़ फिश। A, B, C या D। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर मेंशन करेंगे आप। क्वेश्चन 38 आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। आपको बताना है कि जो बॉडी में हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो उसके लिए एनर्जी जो कौन देता है। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी इज़ फैट्स, सी ऑप्शन इज़ प्रोटीन्स एंड डी इज़ मिनरल्स। बताइए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स या मिनरल्स। A, B, C या D, जल्दी से कोड कीजिए। 5 सेकेंड्स आपके पास। देख जल्दी से आंसर लिखिए इस क्वेश्चन का। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फैट्स। तो फैट्स प्रोवाइड एनर्जी। तो ये कुछ 38 MCQs हमने आज आपके साथ डिस्कस किए ऑन विटामिन। तो अगर आप कोई भी पेपर लोगे तो उसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन लोगे तो आप कर सकते हैं आप, क्योंकि आई होप आपको ये MCQ अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत MCQs इंपॉर्टेंट हमने दिए हैं।
तो आप अपना जो भी स्कोर आपका बन रहा है प्लीज़ मेंशन करेंगे आप कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट MCQs किस पे बनाएंगे वो भी आप मेंशन करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।